छिंदवाड़ा की भाग्य रेखा कही जाने वाली पेच व्यपवर्तन परियोजना यानी माचागोरा जलाशय का निर्माण, ऐसे किसान जिन्होंने अपनी जमीन दी और माचागोरा जलाशय बना। जलाशय बनने के बाद पानी सिंचाई के लिए किसानों को तो मिलने लगा, लेकिन जिन्होंने अपनी जमीन दी वे आज भी कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरे हुए हैं। जल सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। माचागोरा जलाशय के पुनर्वास के प्रभावित गांवों के ग्रामीण इन दिनों अनशन कर रहे हैं। किसान परेशान हैं, युवा बेरोजगार है। इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जल सत्याग्रह करने वाले प्रमुख नेता परशुराम वर्मा जी। वर्मा जी, IBC 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। परशुराम जी, जल सत्याग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आप? जल सत्याग्रह करने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि विगत 8 वर्ष से पेंच व्यपवर्तन परियोजना माचागोरा में जो गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग हमारे जहां मैं निवास करता हूं वहां पुनर्वास स्थापित हुई है और पुनर्वास में मूलभूत सुविधा का अभाव है। अभी तक भी स्कूल नहीं बने हैं, ग्राम पंचायत भवन नहीं बने हैं और रोड, सड़क, पानी, बिजली सब चीज का अभाव वहां है। दूसरी बात ये है कि रोजगार के कोई साधन उपलब्ध कराए नहीं गए हैं। जिस प्रकार से कहा गया था, हम लोग तो सब गांव के लोग रहने वाले हैं और अनपढ़ लोग हैं। वहां आकर के बताया गया था कि 4 गुना जो कानून पास हुआ है उसमें आपको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और 2013 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। पुनर्वास में भी पुनर्वास नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुनर्वास को जानबूझ करके गलत स्थान पर बसाया गया है, जहां 3 ओर से पानी है, एक ओर से अदानी है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। सर्प निकल करके पुनर्वास में घुसते हैं, सर्पदंश से मृत्यु होती है, पानी में डूबने से मृत्यु होती है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं पुनर्वास में आए दिन होती रहती है। किसान जल सत्याग्रह कर रहा है, किसान आंदोलित है। आपने शासन से विशेष राहत पैकेज क्या मांगा था? शासन से विगत कई दिन से हम शासन प्रशासन से और जो राजनीतिक दल है उनको भी ज्ञापन के माध्यम से हम विशेष पैकेज जो कि जैसे कि सरदार सरोवर बांध में 900 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था और यह योजना पेंच व्यपवर्तन परियोजना में भी 900 करोड़ रुपए का पैकेज के रूप में हमें चाहिए होता है और उसकी मांग हम हर बार ज्ञापन में करते हैं। रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर भी कहीं ना कहीं युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो भी आंदोलन कर रहा है। क्या है ये रोजगार की स्थितियां? जब बांध बनाया जा रहा था, जब हमारे संबंधित अधिकारी एवं वहां के स्थानीय नेताओं के द्वारा भी कहा गया था कि उद्योग लगाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा और परिवार के एक युवा को आपको शासकीय नौकरी दी जाएगी, ये कह करके बांध बनाया गया था। और बांध बनते समय कोई भी अप्रिय घटना वहां नहीं हुई। इतना बड़ा बांध बन गया, किसान बहुत साइलेंट रहे हैं और सबने सहयोग किया है। जहां तक बात करें पुनर्वास के क्षेत्र के निर्माण कार्यों की, तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए बांध डूब क्षेत्र में आता है। तो क्या स्थिति है देवरी करकोटी के एरिया की? वहाँ हमारा तहसील मुख्यालय जो है चौरी पड़ता है, जहाँ 65 किलोमीटर दूरी से बांध बनने के कारण वहां से आना जाना होता है। जल संसाधन विभाग को चाहिए था कि बांध बनाने के पहले वहां एक छोटे छोटे पुल का निर्माण कर देती, तो शायद हम चौरी मुख्यालय पहुंचने में किनारे में पड़ता और लोग इतने भयभीत नहीं होते। स्वास्थ्य की दृष्टि से माचागोरा जलाशय के समीप जो पुनर्वास के गांव हैं वो क्या हैं आज की डेट? स्वास्थ्य की दृष्टि से छिंदवाड़ा भी हमको 40-45 किलोमीटर पड़ता है और चौरई भी 60-70 किलोमीटर पड़ता है और अमरवाड़ा भी उतनी लगभग उतनी दूरी में। स्वास्थ्य की दृष्टि से रात में अगर कोई बीमार हो जाता है तो कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, उपचार नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात यह है कि डैम के पानी के कारण में कीड़े पतंगे और बहुत सारी जो जीव जंतु है, पानी से जो उत्पन्न होने वाले जीव जंतु हैं, सब पुनर्वास में घुसते हैं और उससे लोग बीमार होते हैं। किसान, युवा, महिलाएं सब जल सत्याग्रह करके अपनी मांग शासन स्तर को पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुनर्वास का आम आदमी परेशान है और वह शासन से विशेष राहत पैकेज चाहता है, रोजगार के अवसर चाहता है, अस्पताल चाहता है, पंचायत भवन चाहता है। अजय द्विवेदी, IBC 24, चौरई, छिंदवाड़ा।